सब के रूप में पधारे हुए, आप सब के रूप में मौजूद मेरे परमपिता परमात्मा को सादर सत साहिब, सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, यहाँ पे परमपिता परमात्मा के प्रेम का प्रसाद बढ़ता है। जो उसका ग्राहक होता है ना, उसको ज़रूर ही फायदा होता है। तो उसका ग्राहक नहीं, उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, है ना। और जब ग्राहक नहीं होते हैं तो गुरु महाराज ने क्या कहा है कि नाम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पारखी नहीं पाटनू, नहीं तोल नहीं मोल। कि उस नाम की कीमत जानने वाले, है ना, अगर नहीं हो, न उसकी फर्क जानते, न उसकी कीमत जानते, न उसके ग्राहक हैं, है ना, तो उनके सामने वो नाम रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर आप ग्राहक हैं, समझ में आएगा। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि अगर आप वास्तव में अपने आप को खाली करके आएंगे, खाली करके आए हैं हकीकत में, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जब समझते जाएंगे, है ना, तो नाम आपके अंदर में ही है। ठीक है। वहाँ मौजूद होने में कोई टाइम नहीं लगता, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो नाम में मौजूद होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। नाम बिल्कुल आपके पास में है ना। सिर्फ दिशा बदली और मुलाकात कर ली, सर झुकाया और मुलाकात कर ली, मतलब अपने अहम को हटाया और बस अहम को हटाते हो ही है। जैसे उधर सूर्य है, बीच में बादल इधर अपन खड़े हैं, तो उस समय सूर्य गायब थोड़ी हो गया, सूर्य है खत्म थोड़ी हो गया, सूर्य तो है ना। बादल हटा और सूर्य है, दिखाई देगा। तो ये अहम का बादल है। तो उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि पंज असमाना जब लिया तब रण धसिया सूर, सिर सौंपे सिर उबरा मुजरा धनी हुजूर, है ना। कि पंज असमाना जब लिया, ये तो बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा इसका मतलब। तब रण धसिया सूर, तो उसकी रण में विजय हुई है। उस विजय के लिए क्या कहा है, सिर सौंपे, जब अपना अहम जो है, अपना होम है, उसको हटा दिया। सिर उबरा तो क्या है, खुद प्रकट होगा। सिर उबरा मतलब स्वयं जो हकीकत है, जो रियलिटी है, सेंस ऑफ ट्रुथ है, वो प्रकट हो जाएगा। सिर उबरा मुजरा धनी हुजूर, मुजरा मतलब मुलाकात, है ना। धनी परमपिता परमात्मा, उसके साथ में मुलाकात होगी, है ना। जब आपके स्वयं के साथ में मुलाकात होगी तो परमात्मा के साथ में मुलाकात होगी। ठीक है। तो तैयार हैं, मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। ठीक है। और सबके सब मेरी में नजर रखो, है ना। मेरी तो गड़बड़ नहीं कुछ भी। ठीक है, ख्याल रखो बिल्कुल। सत साहिब। देखो, सत्संग सत्य का पाठ है। सत्संग में सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कहानी किस्से आदि नहीं सुनाए जाते हैं, है ना। कोई व्रत उपवास नहीं है कि कोई कहानी सुनाई या और कुछ किया, ऐसा नहीं होता है। तो सत्य है क्या है, उसका पाठ पढ़ाया जाता है ना। और वो सत्य आप हैं, आपका पाठ पढ़ाया जाता है। उसके लिए देखिए क्या कहा है कि जो सगुण है, जिसको सगुण कहते हैं, तो अपने पारिवारिक संस्कार हैं। ठीक है। इसमें पूरा संसार अटका हुआ है। सगुण में अटक गए सब लोग, निर्गुण में भटक गए ज्ञानी। कि सगुण के अंदर पूरा संसार अटका हुआ है ना। अब वो
क्या है कि आदमी का दिमाग है बड़ा खुराफाती है, किसी चीज़ का सहारा लेता है। अब क्या है, अब पत्थर को पूजने के लिए उसने क्या किया, दीवार का सहारा नहीं लिया। दीवार के पास में ऐसे पत्थर के साथ में खड़ा होकर के अगर ऐसे करे तो कोई लोग कहेंगे मूर्ख है ना। तो उसने अपने दिमाग के हिसाब से एक मूर्ति बना ली, रचना कर ली उसकी। ये कृष्ण जी है, ये हनुमान जी है, ये रामचंद्र जी है, ये माता जी है, ये पिताजी है, वो बना लिया। और फिर उसके सामने हाथ जोड़ करके, है ना, और प्रार्थना कर रहा है कि तू मेरा ऐसा कर दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरा ऐसा कर दे, है ना। मैं तेरे को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। बताओ कितना सस्ता काम है। 5 रुपए में उसको अपना गुलाम बनाना चाहता है ना। भैया ये आपकी मन की कल्पना है ना, ये मन का धोखा है, ये माया का जाल है। जहां भी आदमी को भय लगा, जिससे भी भय लगा, है ना, उससे भयभीत होकर के उसी को भगवान मानने लग गया। अगर सांप से भय लगा तो सांप की पूजा करने लग गया, है ना। जिससे भी भय लगा थोड़ा बहुत, उसी की पूजा करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन संत सदगुरु कहते कह रहे निर्विकार निर्भय तू ही, तेरे कोई भय नहीं, तेरी कभी मृत्यु नहीं है, तेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। किसी की ताकत नहीं तेरा कुछ बिगाड़ दे, तो भयभीत क्यों है? क्यों कि जो संसार में कल्पना करता है, जो जिसमें से यात्रा शुरू हुई उस वक्त से जो अपने साथ में जुड़ गया, है ना, वो माइंड, उसके अंदर ये व्याप्त है, भय व्याप्त है। क्या देखिए भाई, अगर आप अपने इस शरीर को देखेंगे कभी भी, दिन में, रात में, भजन में, जब भी देखेंगे, तो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उन 5 तत्वों की 5 प्रकृति हैं, 25 प्रकृति हैं, है ना। तो जब भी इसको देखेंगे तो आपको क्या है, वो 5 तत्वों की प्रकृति नजर आएगी। कभी भूख लगी नजर आएगी, कभी प्यास लगी नजर आएगी, कभी काम नजर आएगा, कभी क्रोध नजर आएगा, कभी मद, लोभ, मोह, ये सब चीजें उसी की प्रकृति है। इसके अंदर देखा, इसके दृष्टा बने, इसके साथ में जुड़े, है ना, तो आपको ये चीज नजर आने वाली है। ठीक है, जैसे कल भी बताया था। और अगर इससे हटे और हट करके माइंड इससे जुड़े तो हट तो सकते ही नहीं, शरीर से हटते नहीं, माइंड से जुड़े, शरीर से नहीं हट सकते, जुड़े हैं उसी साथ में। ठीक है, जुड़े हैं। तो माइंड से जुड़े, तो माइंड क्या है, ये माया का है। माइंड माया का है, उसमें 3 गुण मौजूद हैं। अगर उसकी दृष्टा बने, उसको देखना शुरू करोगे तो उन 3 गुणों में से आपको कुछ भी नजर आएगा। रजोगुण नजर आएगा, तमोगुण नजर आएगा, सतोगुण नजर आएगा, या राग द्वेष, जितनी भी जो झंझट है ना, कि मेरे में ये अच्छाई है, मेरे में ये बुराई है, वो नजर आएगी, है ना। और हर इंसान अपने में कुछ न कुछ अच्छाई या बुराई देखता है, औरों से अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानता हूं, इस मायने में दूसरों से अलग हूं, सुपीरियर हूं, है ना। उसी चीज को लेकर के वो जिंदा रहता है, समझे। तो अगर माइंड से जुड़े तो माया नजर आएगी, क्योंकि उसी का है, ये उसी का बेटा, माया से बना है, समझे। उसी माया से ब्रह्मा बने, उसी से विष्णु बने, उसी से शिव बने, है ना। ये 3 गुणों का नाम है, ये 3 गुणों का नाम है। ठीक है, उसी माया नजर आने वाली है। और अगर आप अपने आप से जुड़े, अपने आप के दृष्टा बने, तो श्री सिंह साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, तुलसीदास जी का जो चौपाई थी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि ये जीव
परमपिता परमात्मा का अंश है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, मतलब जीव को देख रहे हैं, जीव मतलब आप अपने आप को जब देख रहे हैं तो कौन नजर आएगा? किससे बना है जीव? परमात्मा से, परमात्मा का अंश है। तो अगर आप अपने आप को देखेंगे तो क्या होगा? परमात्मा नजर आएगा। ठीक है, तो और किस चीज को देखने की जरूरत नहीं। क्या आपका शरीर काला है, गोरा है, कि स्त्री का है, पुरुष का है, बच्चे का है, बुढ़े का, जवान का है ना? ये शरीर किस किस कुल में पैदा हुआ है? ब्राह्मण में, एक क्षत्रिय में, एक वैश्य में, एक शूद्र में, एक हिंदुस्तान में, एक पाकिस्तान में, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका। इसको नहीं देखने का है, इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जहां भी जैसा भी है, 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व का पुतला गब्बी खेले में 5 तत्व का पुतला है। ठीक है, तो इसको क्या देखना है? इस पे नहीं तो इतराना है, नहीं से नफरत करना है ना? ये इसको स्वस्थ रखना है, इसको स्वस्थ शरीर की जरूरत है। एक साधन है, संसार का व्यवहार करने का साधन है, ये स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्वस्थ रखने के लिए है ना, जो जिंदा रहने के लिए जो खान पान की जरूरत है उसको खाइए, है ना? खाने के लिए मत जिए, जिंदा रहने के लिए खाइए। जिंदा रहें उसके लिए भोजन, पानी, हवा आदि इनकी जरूरत है, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, है ना? दुर्व्यसन नहीं, कोई गंदगी नहीं, ये पान मसाला, कचरा फचरा, ये शराब, मीट, अंडा, पता नहीं कितना कितना कचरा इसमें भरते गए। वो नहीं भरने की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए जिसकी जरूरत है उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उसके लिए कभी मना नहीं। ठीक है, तो इस शरीर से नफरत भी नहीं करना है, इसको प्यार भी नहीं करना है, स्वस्थ रखना है। ठीक है, फिर आगे जब चले तो जो माइंड है, संसार का व्यवहार करने का, वो भी एक बहुत बढ़िया सुंदर साधन है ना? तो उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि माइंड इज द बैड मास्टर बट वेरी 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 गुड सर्वेंट। ये जो माइंड है, अगर इसको मास्टर बना दिया जाए, है ना, तो इससे खतरनाक कोई नहीं है, इससे खतरनाक कोई नहीं है। ठीक है, और इसको अगर नौकर बना लिया जाए तो इससे वफादार भी कोई नहीं है। ठीक है भैया, इस माइंड को मास्टर बना करके देखिए। इसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। एक पहले बीच में कुछ याद आ गया मुझे, वो बता रहा हूं कि एक बार एक चौधरी था और उसके हाथ में था लक्कड़ था, मोटा सा। इतने में मतलब क्या है कि एक बहुत सुंदर, है ना, शरीर धारण करके और उनके सामने आए। अब मान लिया कि वो परमात्मा आए, है ना, या संसारिक दृष्टि इसको कहे कि विष्णु जी आ गए, विष्णु भगवान उनके सामने आ गए। तो उसने देखा, देख करके कहता, यार तू बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा है ना, तू कौन है? अरे तू आदमी तो नहीं हो सकता, तू इंसान तो नहीं हो सकता, तो मेरे को लगता है तू भगवान है, तू भगवान लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने सुना कि भगवान जो है वो तो उसको आगे पीछे सब कुछ दिखाई देता है, वो तो अंतर्यामी है, हर चीज जानता है ना? तू जानता है ना? वो जानता है कि ये आड़ू है, ये आड़ू है, कुछ नहीं बोला। वो जानता है ना, हाँ करवा रहा है जबरदस्ती, तो वो नहीं बोला। अरे तुम जानता था, ये बता, ये मेरे हाथ में लठ है, बता तेरे सर में मारूंगा या पाँव में, है ना, तो तेरे सर में मारूंगा या पाँव में मारूंगा? वो हाथ जोड़ के बोलते, भैया ऐसा है, मैं तो भगवान हूं, तू महाभगवान है, तेरी जय हो। समझे? तो ये माइंड है, ये माइंड है, समझे? तो ये तमोगुण, इसको बोलते हैं तमोगुण है, तमोगुण अंधकार जिसमें अहम भरा हुआ है। ठीक है,
जहां अहम है, जहां पे अंधेरा है, वहां पे समझ नहीं होती, समझ और शांति नहीं होती, वहां शांति होती है। ठीक है। फिर जब थोड़ा और आगे गया तो एक महागरीब सज्जन है ना, निसंतान, माँ बाप निरंध ऐसा व्यक्ति मिला। उसने देख करके देखा कि ये जरूर कोई न कोई या तो परमात्मा है या कोई देवी देवता है, ऐसा अपने देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं, है ना। वो चरणों में गिर गया। तो फिर बोलो क्या है कि देखिए, जो सृष्टि करता है, सृष्टि की जो रचना कर रहा है, जिसका पालन पोषण कर रहा है, उसके लिए तो आसान चीजें होती सब ये। ठीक है। उसका बोल भाई क्या चाहिए तेरे को, जो तेरे को वर चाहिए एक बार मांग ले। महाराज एक वर्ष मेरा काम नहीं चलेगा। वो नहीं भाई, वर तो एक ही मिलेगा, एक बार मुझसे करेगा एक तो एक ही मिलेगा। अब वो सोच रहा है, बोले महाराज ऐसा है कि वो वर मुझे आज मत दो, कल सुबह देना, कल सुबह मुझे वो वर देना। ठीक है। क्या आया घर, आकर के अपने घरवाले को बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे को एक भगवान मिला है और कल मुझे वचन देगा, वर देगा। तो अपन क्या वर लेना चाहिए? बोले फुट्टा टोल तेना दिखे को नहीं, अपन टाबर को ना टाबर मांग ले। जो दिखा बात गरीब रह गया, है ना। पाग माँ बाप बोलो क्या है भगवान मिलो है। वो कहा कि एक वचन मांग ले भाई, कुछ भी लेना चाहे। बोले बेटा आंख गई संसार गए, मेरे निरंतर बैठे हाँ, हमारी आंख मांग ली। जो देखा अगर माँ बाप की आंख मांग ली तो घराड़ी नाराज, समझा। और टाबरिया मांग लिया तो माँ बाप नाराज, है ना। आज सोच रहा तू निर्धन को निर्धन गया काम, है ना। भगवान मेरे पाछे भी मेरे बात करनी पड़ी। तो रात में गुणा देड़ी गिरी, सोचते रहियो। क्योंकि वो दिमाग तो बड़ा खुराफाती है ना। तो बस टाइम दियो, टाइम के ऊपर मतलब जो भगवान वो प्रकट हो गया। बोल भाई बोल के चाहे क्या मांगना तन। महाराज एक ही पसंद है, हाँ ही देंगा। बोल तो एक ही है कि मेरे टावरा ने, मेरा माँ बाप सोना चांदी हीरा जड़ित जो थाल है उनके अंदर खाना खाता हुआ देखे। ठीक है। उनके अंदर खाना खाता हुआ देखें तो वो ठीक है। अब वो आगे गए तो वो लोग क्या आते, एक प्रभु प्रेमी था, उसने देखा, वो उसी ताक में था कि कब भगवान मिले, कब परमात्मा मिले, है ना। और मैं हमेशा मतलब कहा कि अब के जो सतगुरु मिले सब दुख डारो रोए, चरणा माही गिर पड़ू कह दू जो कहना हो। वो इसी ताक में तो था और मिल गए तो चरणों में गिर गया। बोले भाई क्या चाहिए तेरे को? बोले महाराज मेरे को चाहिए वो मिल गया, है ना। अरे बोले कुछ मांग ले। बोले जिनको चाहिए और जिनको चाहिए उनको दो, मुझे जो चाहिए मिल गया, जो मुझे मिल गया वो मत छीनना, वो कोसना मत, है ना। तो मेरे भाई देखिए, वो रजोगुण था, नहीं वो पहले तमोगुण था, दूसरा रजोगुण था, अरे सतोगुण है। ठीक है। जो लठ कि मैं तेरे कहां लठ मारूंगा वो तमोगुण है। और जो अक्ल लगा करके जिसने संतान भी मांग ली, माँ बाप की आंख भी मांग ली और पैसा भी मांग लिया, वो रजोगुण है ना। और जो उसने मांग लिया कि बस मुझे तो तू चाहिए, है ना, वो सत्वगुण है। लेकिन मंजिल इससे न्यारी है, जो मंजिल है वो इससे न्यारी है। क्योंकि जो लठ मार रहा है उसको तो क्या मिला? कुछ नहीं, उसे क्या मिलेगा? और जिसने मांगा कि माँ बाप की आंख मांगी, धन दौलत भी मांगा, संतान भी मांगी, अरे संतान कभी भी खत्म हो सकती है, धन दौलत कभी भी छीनी जा सकती है, माँ बाप कभी भी स्वाह हो सकते हैं।
वो क्षणिक भी हो सकता है ना। ये संसार तो क्षणिक है, नश्वर है, ठीक है। फिर जिसने मांगा कि मुझे तो तुम चाहिए, तेरे से मुझे क्या चाहिए, समझे भैया। उसे दुई बनी हुई है कि मैं अलग हूं, तू अलग है, मैं अलग हूं, तू अलग। उसका भ्रम नहीं गया, भ्रम बना हुआ उसके अंदर कि परमात्मा कोई और है, मैं कोई और हूं, है ना। सत्वगुण क्रिया है, लेकिन जो हकीकत है उसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां देखिए, सगुण में अटक गए सब लोग। ये सगुण है, गुण सहित है ना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये है। गुणों में अटक गए सब लोग, पूरा संसार इसमें अटका हुआ है। निर्गुण में भटक गए ज्ञानी। तो निर्गुण कि ऐसा नहीं, ये मंदिर मस्जिद ये नहीं, ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, अंदर में देखो अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, है ना। ये भ्रम है। ये कौन बोल रहा है? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि कौन बोलता है? माइंड। क्या माइंड ब्रह्म है क्या? आपने तो पता लगाया नहीं, आपने तो पता लगाया नहीं, समझे। ये माइंड ही अपना भेष बदल करके और खुद का चेहरा सामने ला करके खड़ा कर देता है। अपना चेहरा ला करके सामने खड़ा कर देगा और सोचेगा ये आत्म साक्षात्कार हो गया। अरे ये चेहरा तुम हो क्या? ये इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं क्या? ये आत्म साक्षात्कार है, किसी ने कहा, समझे। फिर इनसे और भी आगे गए, समझे। तो माइंड माया का बड़ा जबरदस्त खेल है। किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से माया इसको फंसा देगी, है ना। कि ज्ञान और ध्यान, समझे, इन दोनों में देखिए जो कर्म कांड है, जो सगुण में लोग फंसे और सगुण में फंस करके जो कर्म कांड कर रहे हैं। भाई नीचे की तरफ देखो, मैं बंद कर दूंगा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सब, समझो, मैं देख रहा हूं। जो सगुण में फंसा, समझे, तो क्या होगा? उसमें फंस करके यज्ञ हवन जब तब पूजा पाठ आदि जो कुछ करा, उसका फल क्या मिलेगा? स्वर्ग। आखिरी फल क्या है? स्वर्ग, ठीक है। और जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग का धीश है, वहां का जो राजा है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्र, है ना। वो सुखी है क्या? आप लोग बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, क्या कि ध्रुव तपस्या कर रहा था तो इंद्रासन हिलने लग गया, है ना। वो तपस्या कर रहा था तो इंद्रासन हिलने लग गया। अरे दूसरा इंद्रासन हिल रहा है ना, और उसको भय बना हुआ है कि मेरा इंद्रासन छीन नहीं जाए, तो फिर क्या होगा? आप लोगों को कैसे वहां हमेशा टिकाव रहेगा, समझे, ठीक है ना। आप लोगों का टिकाव कैसे होगा? तो ऐसे स्वर्ग का क्या फायदा भाई, ना। ऐसे स्वर्ग का क्या फायदा? फिर इसे आगे अगर और गए और इन चीजों को छोड़ करके मान लिया अंदर में ध्यान में लगे और समाधि लगी, समाधि लग गई, तो जब तक समाधि है उस वक्त तक मन की शांत अवस्था है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है। जब तक समाधि है, और समाधि हटी तो क्या है? संसार। समाधि हटी क्या है? संसार। तो संसार तो फिर वही चीज। जब तक समाधि में ठीक है, आनंद है। समाधि टूटी और क्या हुआ? ये संसार, है ना।
फिर वही लपड़ा। जड़ और चेतन का सुख है, इसको जड़ चेतन सुख बोलते हैं। पहला जड़ जड़ सुख था, ये जड़ और चेतन का सुख है। समाधि टूटी और फिर वही लपड़ा। ठीक है, तो श्री गुरु महाराज क्या कहते हैं, ज्ञान ध्यान से रहे निराला। ज्ञान और ध्यान दोनों से न्यारा है। ज्ञान में अगर रहे तो ज्ञान क्या है, वो बुद्धि में रहता है, और बुद्धि माया में रहती है, उसको छोड़ के जा नहीं सकती कभी भी, है ना। और माया है नहीं, नजर आती है, तो पहले ही धोखा हो। समझा नहीं है? माया किसको बोलते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है नहीं, सिर्फ नजर आती है। समझे? सूर्य डूबता नहीं है, नजर आता डूब गया। सूर्योदय होता नहीं है, लगता है कि सूर्योदय हो गया, सूर्य वही है ना। तो जो होता नहीं लग रहा है उसे सपन है। अब सपन में सुख लग रहा है या दुख लग रहा है ना। क्या उसमें सुख, जो सपन वो सुख या दुख है? हकीकत में तो कुछ नहीं, सपन है। जब जगते हैं तो पता लगता है उसका। समझे? तो ऐसा सपन है ये। तो गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब उनमें विचरण करने वाला मन, जहां तक भी जाता है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। वो पूरी की पूरी माया है। ठीक है। फिर कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपन है। संसार दो प्रकार का है। संसार दो होते हैं, है ना। एक तो जो अपन को नजर आ रहा है, जो पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, जो कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये संसार है। और एक है मन गढ़ित संसार। मन गढ़ित संसार एक ही संसार है। तो जो बाहर नजर आ रहा है, इसी रचना हुई है। ठीक है, ये है जो नजर आ रहा है ना बाहर। ये पहाड़, ये अपने दादा ने देखे, आप भी देख रहे हैं, और बच्चे भी देखेंगे, है ना। ये सूर्य, चंद्रमा यहां भी दिखाई दे रहा है, कहीं भी और कहीं चले जाओ वहां भी दिखाई दे रहा है। ये है ना। लेकिन नहीं की तरफ जा रहा है नहीं की तरफ जा रहा है। समझे? मतलब प्रलय, महाप्रलय कितनी बार हुआ है इस पृथ्वी पे, कितनी बार इस तरह की चीजें हुई हैं, कितनी बार ये ब्रह्मांड बिगड़े हैं, कितने बार बने हैं। बनते बिगड़ते हैं। समझे? बनते बिगड़ते हैं। क्यों? पैदा हुए तो बनेंगे, बने हैं तो मरेगा। जो जन्मास का आया मरण में सभी मौत का भोग, आखिर तुझे भी मरना होगा, किसका मनावे सोग। तो ये बनते बिगड़ते हैं। ये है, ऐसा है ना। तो इसको पकड़ के रखा तो भी क्या होगा, बनेगा और बिगड़ेगा। समझो ना, अंतराल ज्यादा है लेकिन बनता बिगड़ता है। दूसरा संसार कौन सा? अपने विचारों का संसार अपने बना रखा है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर है, मेरा ये है, वो है ना। मृत्यु का झटका लगा क्या हुआ, कहाँ गया? समझे? जो अपने बना रखा है कि हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये इटली, ये ईरान, इराक, अमेरिका। भाई पृथ्वी है वो है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका आदि नहीं है। ये अपने माइंड ने बनाया है। समझे? अब आप यहां से अगर अमेरिका में चले गए तो उसी पृथ्वी तो गए, है ना। वो पृथ्वी जो मालिक ने बनाई वो है। आप जहां भेज दोगे वहीं पे कहा कि मैं अमेरिका वासी हूं। ठीक है, ये माइंड की खुराबात है। ये चीजें नहीं है, ये कल्पना है। ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरे तीनों एक जगह मिले हुए हैं। पानी तो वही है, पानी में किसी ने बंटवारा किया क्या? समझे? उस मालिक ने कोई बंटवारा नहीं किया, हमारे माइंड ने उसको बंटवारा कर दिया। तो ये माइंड की चीज बदल सकती है। कल उसका और कोई भी नाम निकाल सकता है ना। अमेरिका का नाम अमेरिका भी नहीं रहेगा, और कुछ भी हो जाएगा, है ना। पहले जैसे मद्रास का नाम मद्रास, आजकल उसका नाम चेन्नई है, बदल गया ना।
फिर कभी कभी बात आई मद्रास, बच्चों को पता कि मद्रास कहाँ है, वो चेन्नई देखेंगे, वो चेन्नई कहाँ है, समझो ना। तो ये बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं, तो ये अपने माइंड की बनाई हुई चीजें हैं, है ना। वो मतलब क्या है, स्वप्न मात्र है। अब यहाँ पे परिवार बसाया, मकान दुकान जो कुछ बनाया, मृत्यु का झटका लगा, पता ही नहीं था, ऐसा पता ही नहीं, कहाँ कहाँ अपन यात्रा करके आगे की पता ही नहीं, ठीक है। अपन है या अपन है कहाँ का आ गए, वो नहीं है, जिनके साथ संबंध था वो नहीं है। अपने पहले कोई दादा परदादा बाप बच्चे बच्चे कुछ होंगे, वो आज हैं क्या, वो नहीं है, समझे। अपन है तो अपन तो सत्य है और बाकी जो है वो असत्य है, जिनके साथ संबंध है वो सब असत्य है, ठीक है। तो इसको सगुण बोलते हैं, ये सगुण है। तो सगुण में भटक गए सब लोग, इसमें पूरी दुनिया भटक रही है ना। सगुण में अटक गए सब लोग, इसमें सगुण में अटके हुए हैं। निर्गुण में भटक गए ज्ञानी, अब ज्ञान से मान लिया कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। ये तो मानने वाला कौन है, माइंड है। और माइंड क्या ब्रह्म है क्या भाई, नहीं ना, है तो बोल। आपने इतने दिन तो संत महात्माओं के पास में भी मिला होगा, वो तो नहीं जो कह रहा कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म कहां, वो नहीं है ना। जो है गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कबीरा जब हम गांव थे, जब भी कहते कि हम ब्रह्म से, हम ब्रह्मस्मि, तब ब्रह्म जाना नहीं, उसमें ब्रह्म को पहचाना ही नहीं था। अब ब्रह्म जब दिल में देखिया, जब ब्रह्म का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, तो कहने को कुछ नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कौन कहेगा, माइंड की पहुंच नहीं है वहां, कौन कहेगा। करता संसार के लिए करता कौन है, माइंड, मन, यही करता संसार में, समझे। सत्ता अपने लिए करता ही है, जब ये है ही नहीं वहां तो कौन करेगा, कौन कहेगा, समझे। ये कह नहीं सकता, ये ऐसा औजार ही नहीं है ना। इस संसार का व्यवहार करने का औजार है ना, वो जीव की तरह है। अब जीव कह सकते हैं कि ये क्या नाम है अपना लाइनमैन मनफूल, कि मनफूल मेरा मालिक, कह सकती क्या वो, कह सकती क्या, जानती क्या वो कि मेरे को मनफूल चला रहा है या रामनिवास चला रहा है, जानती क्या, है ना। कौन जानता है कि मनफूल की कार है, मनफूल की जीप है, मनफूल जानता है, रामनिवास जानता है, वो जानता है, वो जीप नहीं जानती, है ना। लेकिन उसी जीप का सहारा लेकर के क्या वो तो चले गए और यहाँ आ गए। अब वो वहां खड़ी है, क्या सत्संग सुन सकती हो, सुन सकती है क्या, नहीं ना। वो वहां से यहाँ आ गई, वहां खड़ी बेचारी, ठीक है, सत्संग तो नहीं सुन सकती। कौन सुन सकता है, जो उसमें आए। सत्संग कौन सुना सकता, जो उसमें आए। सुन सकता है कौन, जो उसमें आए। सुना सकता है कौन, जो उसमें आए, वो सुना सकते हैं, समझे। वो तो नहीं सुन सकते, नहीं सुना सकते। तो उस हिसाब से शरीर और माइंड जो है ये न सुन सकते नहीं सुना सकते, है ना। ब्रह्म को कैसे जानेंगे भाई, कैसे जानेंगे उसको, कैसे जान सकते हैं, कभी नहीं, समझे। तो इसलिए कहां जाना है, चेतन चेतन सुख में जाना है। किसमें, चेतन चेतन सुख में जाना है, कि जहां चेतन चेतन का सुख हो। ये जड़ चेतन था, जो समाधि में जो गए तो जड़ चेतन था, और यहां चेतन चेतन का सुख है। तो चेतन कौन, खुद, और चेतन कौन, शब्द, परमपिता परमात्मा का शब्द, ठीक है। तो आपका जो अभ्यास जब हुआ, किस चीज का अभ्यास होगा, किस चीज का अभ्यास होगा, किस चीज का अभ्यास होगा भाई, क्या अभ्यास करेंगे, कौन अभ्यास करेगा, है ना। मतलब ये शरीर और माइंड जो है ये कभी भी आपको नहीं जान पाएगा। अगर इस शरीर और माइंड से आप अपने आप को जाने का प्रयास करेंगे तो फेल होंगे, ठीक है।
ये शरीर और माइंड उसमें स्वस्थ कार की तरह, जीव की तरह काम देंगे, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कभी भी। ठीक है ना? जैसे शरीर और माइंड संसार में जानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा ये है। ठीक है ना? ये संसार में ऐसे जानते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं जान सकते। ठीक है? तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर परमात्मा को जानना है तो क्या करना है? अपने आप को जानना है पहले। आप कौन हैं? आपको कौन जानेगा? आप जानेंगे। आपको कौन जानेगा? आप जानेंगे, है ना? कब जानेंगे? जब आपकी जो दिशा है ये शरीर और माइंड से हटे। अब वो जीप में बैठ के फिर सत्संग सुन सकते हैं क्या आप? सब जितने लोग जो जीप में बैठ के सत्संग सुन सकते हैं क्या? है ना? उससे हट करके, वहां से हट करके फिर सत्संग सुना रहे हैं, है ना? ठीक है? कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं, वो जीप नहीं। ठीक है? तो शरीर और माइंड जो है, समझे, ये परमपिता परमात्मा का जो नाम है उसको नहीं समझ सकते, उसको नहीं समझ सकते कभी भी। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं कि नाम रहे चौथे पद माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही। कि जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है ना, वो यहाँ नहीं, त्रिलोकी से पार है, त्रिलोकी से पार है, और दुनिया उसको त्रिलोकी में ढूंढ रही है ना? त्रिलोकी में जो भी सुख मिलता है ना, वो नाम नहीं, नाम का सुख तो त्रिलोकी से पार है। उसको अगर पाना है ना, तो आपको त्रिलोकी से पार जाना है। समझ आया? अब त्रिलोकी से पार कैसे जा सकते हैं? समझ आती है? क्योंकि आज के नहीं, अपनी यात्रा तो अनंत अनंत युग बीत गए, अभी तक त्रिलोकी से पार नहीं गए। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या गया? स्थूल से सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म से फिर स्थूल में आ गए। स्थूल से सूक्ष्म में जाना मृत्यु है, और सूक्ष्म से स्थूल में आ जाना ही जन्म है। अनेक बार हुआ है, आज का थोड़ी है, अनेक बार हुआ है ना? कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। ये तो भटकन बनी हुई है, ये श्रृंखला बनी हुई है, ये चलते पुर्जे बने हुए नहीं हैं। हमेशा इस तरीके का लफड़ा लगा रहा है, समझे? फिर इसे गए, ज्ञान पाया तो अज्ञान से मुक्ति मिली, ज्ञान मिला तो अज्ञान से मुक्ति मिली। ठीक है? तो अज्ञान रजोगुण और तमोगुण का है, वो अज्ञान है। ज्ञान सत्वगुण का है। तो रजोगुण तमोगुण के अज्ञान को अगर खत्म किया तो सत्वगुण का ज्ञान पैदा हुआ। लेकिन पर क्या है? गुणों में है क्या? गुण तो किसी माइंड में है ना? और माइंड में जब तक अपन है, उसमें तो माइंड को सत्ता दे रहे हैं, है ना? माइंड को देख रहे हैं, माइंड की दृष्टा बने हुए हैं। तो माइंड में क्या होगा? माया नजर आएगी। हाँ, कि मैं मतलब कलेक्टर हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं महागरीब हूँ, मैं महा अमीर हूँ। ये चीज तो नजर आएगी। ठीक है? तो ये नहीं है, इनसे पार आप ये नहीं है। बार बार संत महात्मा टुकोर करते हैं, ये बहन को नींद आ रही, बहन अगर सत्संग सुनना है तो बैठो, वरना और को डिस्टर्ब मत करो, है ना? सीधे बैठो। ठीक है? तो देखिए, इनसे न्यारा जाना, ज्ञान से न्यारा जाना है। अब उसमें थोथा पांडित्य जो है वो काम नहीं देगा। ये नहीं कोई यंत्र सीखे, कोई मंत्र सीखे, कोई ये सीखे। ठीक है? कहा कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। अपन को क्या पढ़ना है? सत्य का पाठ पढ़ना है, सत्य का पाठ पढ़ना है।
वेद पुराण कुरान पढ़ेंगे तो किसे पढ़ेंगे? माइंड से पढ़ेंगे। और ये चीज़ माइंड के समझ में आने वाली ही नहीं, तो क्या उस हकीकत को जान पाएंगे? है ना। गुरु महाराज तो कहते थे इतना भयंकर जंगल है, वेद पुराण कुरान शास्त्र वगैरह इतना भयंकर जंगल है, इसमें भटक गए, है ना, कोई ठिकाना नहीं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, है ना। इतना बेअंत है, इतना बेअंत है, बेअंत, उसमें कितने भी जो भी खाते रहो, कभी पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। ठीक है। और सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, तो सत्य मतलब खुद का पाठ अगर पढ़े तो वो तो चुटकी मात्र हो गए। जो वेद पुराण कुरान जो है उनमें जो चीज लिखा है वो तो आपके मुख से कोई भी वचन निकलेगा वो अकाट्य होगा। शास्त्र को काट ही नहीं सकते, वेद पुराण कुरान को काट ही नहीं सकते, उसमें अपना समाहित हो जाएंगे, समझे? वो अपने आप उसमें समाहित हो जाएंगे। ठीक है। तो उसमें कोई न जंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कुछ और है। तो आपके पास में अगर एक चीज है, क्या? नाम। ठीक है। तो नाम निराली चीज है। देखिए, कर्म कांड में स्वर्ग है, योगिक क्रियाएं जो हैं, योग में जो पतंजलि योग है उसमें रिद्धि सिद्धि है। पानी पे चल सकते हैं, अग्नि के अंदर से निकल जाएंगे और आकाश में उड़ जाएंगे और कुछ हो जाएगा, दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरीके से अनेक प्रकार के प्रपंच होंगे, समझे? लेकिन सत्य का बोध नहीं हुआ, वो योग है। ठीक है। और समाधि जो है, समाधि में क्या है? आनंद तो है, समझे? समाधि लगी, ज्ञान हुआ, है ना, तो मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। ठीक है। लेकिन जिसका ज्ञान हुआ वो क्या है? जिसका ज्ञान हुआ वो क्या है ना? वो माइंड के अंदर ही सत्वगुण है, समझे? वो माइंड में ही रहेगा, माया के क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा, समझे? इसे कहते हैं कि निर्गुण में भटक गए ज्ञानी, तो निर्गुण में भटक जाएंगे। ठीक है। अरे आप प्यारे मध्य में कि तुम कहा कि निर्गुण सरगुण एक है, निर्गुण और सरगुण न्यारा नहीं है, एक ही है। दूजा ब्रह्म विकार, उसको दो मान रहे हैं, तुम लोग सत्य का बोध नहीं, इसलिए दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। उसी साहिब को ऊपर बताने के लिए संत महात्मा सगुण का सहारा लेकर आपको बताते हैं, सगुण का सहारा लेकर आपको बताते हैं, वरना माइंड बोल ही नहीं सकता, माइंड से कोई चीज का एनालिसिस कर ही नहीं सकते। बिना किसी आकृति के, बिना किसी चीज को सोचे क्या माइंड कुछ कह सकता है? ये पहले कोई आकृति बनाता है, पहले कल्पना करता है, तब जाकर के बाहर कुछ निकलता है ना। अब ये देखा कि वहां जाना है, कहीं किसी अनजान जगह जाना है, तो अनजान जगह की पहले ही सोचा कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसे पहले ही कल्पना कर लेता है ना। वहां जाता है, माया के पीछे जाता है। ठीक है। तो इनसे न्यारा क्या? आप मध्य में सुन निर्गुण की वाणी कि अनहद बाजा बाजिया क्या है? देखिए कि निर्गुण की वाणी क्या है कि अनहद बाजा बाजिया ज्योत बही प्रकाश, साहिब कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुखदास। कि अंदर में जो बाजा बज रहा है, अनहद ओंकार की जो धुन है, ओंकार की धुन है, समझे? जो घंटे की आवाज है, बिना टूटे लगातार हमेशा आ रही है ना। और ऐसा है कि संपूर्ण जगत में वही चीज है, मौजूद है, ऐसी अनुभूति होती है। ठीक है। वो बोलते अनहद बाजा बाजिया ज्योत भई प्रकाश, और जो ज्योति प्रकट होती है, साहेब कबीर अंदर खड़े, सतगुरु के अंदर खड़े हैं, स्वामी सन्मुखदास। जब सतगुरु के सामने आप होंगे, मतलब सतगुरु और आप आमने सामने जब होंगे, तो क्या होगा? ये अनहद बाजा बजता है, समझे? तो सतगुरु और आप आमने सामने से, मतलब क्या है कि दो है नहीं?
उसको तो क्या है, दुख, अभी तक सत्य का बोध नहीं मिला, अभी तक सत्य प्रकट नहीं हुआ। ठीक है कि अनद बाजा बाजिया ज्योत वही प्रकाश। अगर जो भी आपको, इसलिए आप लोगों को बार बार बताया है कि आप अभ्यास करें, उसमें कोई भी प्रकाश आ रहा है ना, उसको पीछे उसको नहीं पकड़ना है। वो 5 तत्वों के आते हैं, 3 गुणों के आते हैं, उसे देखने का प्रयास नहीं करने का है। अगर आपको कोई शब्द सुन रहा है तो सुनने का प्रयास नहीं करने का है। ठीक है, वो प्रयास नहीं करने का है। क्या करना है, सदगुरु में मौजूद रहना, और जो नाम के वक्त में जो तरीका बताया है ना, उस तरीके में लगे रहना, उसमें लगे रहना। तो इससे एकाग्रता बनेगी, इससे एकाग्रता बनेगी। ठीक है, इसमें सतगुरु के स्वरूप में ठहराव होगा, एकाग्रता बनेगी। माइंड कल्पना करता है, माइंड भी क्या करेगा, बाहर से सिमट करके अंतर में आएगा। सुरत नृत्य भी अंतर में आएंगी, चेतन भी ऊपर सिमटेगा, क्योंकि चेतन के साथ में जुड़ना है। सुरत नृत्य को कहाँ जोड़ना है, चेतन के साथ में जोड़ना है। क्या कहा देखिए कि सुरत नृत्य ले पाइए, जब सबसे बात नहीं बनेगी तो क्या कहा है कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान। जो सत्य शब्द, जो परमपिता परमात्मा का वास्तविक जो नाम है, जो जिसको कहते हैं नाम रहे चौथे पद माई, वो चौथा पद वो कहाँ है ना। तो उसके लिए क्या कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान। उस सत्य शब्द का स्थान कब मिलेगा, जो सुरत नृत्य को वहां ले जाएंगे। सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित बहे, बहे के भी गलतान। ज्ञानी और ध्यानी दोनों थक जाएंगे, वहां नहीं जा सकते, न ज्ञान से जा सकते न ध्यान से जा सकते, अपने आप से जाएंगे। सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होगा, सतगुरु नूरी रूप में प्रकट होंगे, है ना, वो आपको लेके जाएंगे। ठीक है, नूर रूप में जब प्रकट होंगे तब सतगुरु आपको लेकर के जाएंगे, जो सत्य शब्द है वहां ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी दिशा नीचे है तो क्या है, आत्म जो है उससे उसका प्रतिबिंब नजर आता है। ठीक है, ब्रह्म, जीव और माया नजर आती है, उसका दृष्टा बनता है। खुद जो है अगर दिशा नीचे की तरफ है, अपनी दिशा नीचे की तरफ अगर है तो ब्रह्म, जीव और माया ये नजर आती है। समझे, तो खुद क्या है, न तो जीव है, न माया है और न ब्रह्म है ना। एम ब्रह्मस्मि एम ब्रह्मस्मि जो कर रही हुई धोखा है ना। ब्रह्म खुद का प्रतिबिंब है। क्या प्रतिबिंब आप हैं? ब्रह्म जो है वो खुद का प्रतिबिंब है। क्या आप प्रतिबिंब आप हैं? वो आपका प्रतिबिंब है, आप नहीं है ना। कोई आपके प्रतिबिंब को पकड़े तो आपको पकड़ेगा क्या? पकड़ सकता क्या? कांच को बांध भर ले यूं, उसके अंदर प्रतिबिंब बना हुआ है, तो आपको पकड़ लिया? पकड़ेगा आपको? नहीं ना। ठीक है, और अगर दर्पण हट गया तो है क्या? प्रतिबिंब है क्या? नहीं ना। समझे, तो जब प्रलय महाप्रलय होती है ना, तो उसको हटा दिया जाता है, तो ब्रह्म भी गायब, ब्रह्म भी गायब। समझे, जब तक दर्पण है मतलब काल है, समझे, तब तक प्रतिबिंब मतलब ब्रह्म है, माया है और जीव है। समझे, ये हैं। समझे, लेकिन आप इससे न्यारे हैं। वो वेद यही कहेगा कि ब्रह्म, ठीक है, जीव और माया ही अनादि हैं। ये अनादि ही कहेगा वेद। समझे, वेद में इस चीज का भेद नहीं मिलेगा कहीं भी कि ब्रह्म आत्मा का प्रतिबिंब है। ये संतों की कृपा है, उन्होंने अनुभव किया इसका कि ब्रह्म है वो भी आत्मा का प्रतिबिंब है। समझे, और जब वहां से खुद हट जाता है ना, तो ब्रह्म दूर चला जाता है। दर्पण से जैसे आप दूर जाओगे
आपका प्रतिबिंब दूर बनता जाएगा और एक ऐसी जगह चले गए जहां पे क्या है, आपकी छाया बने ही नहीं, छाया नहीं बने, पूर्ण प्रकाश, अपने स्व प्रकाश में आ गए, खुद के प्रकाश में जब आ गए तो छाया बनेगी क्या? नहीं ना, समझे? तो जो जिसके अंदर प्रतिबिंब बनना चाहिए वो भी नहीं बनेगा। कब? जब आपकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो सतगुरु आपकी दिशा बदलेंगे। सतगुरु के बगैर कोई भी दिशा बदलने की ताकत किसी में नहीं है। ठीक है, तो वो जब दिशा बदल गई तो सतगुरु के साथ साथ में सतगुरु को फॉलो करते करते और वहां चले गए। ठीक है, और आपकी दिशा बदल गई तो क्या अनुभव होगा? आत्म से परमात्म दर्शन, खुद से परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा के दर्शन होंगे इन आंखों से नहीं, चमड़े की आंखों से नहीं, बुद्धि की आंखों से नहीं, कल्पना से नहीं, अपने आप से हकीकत, रियलिटी जो है वो प्रकट होगी। जो हकीकत है वो प्रकट होगी, जो वास्तविकता है वो प्रकट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब अभ्यास करेंगे तो क्या कहा है भाई? घर में घर दिखलाए दे, सो गुरु चतर सुजान, 5 शब्द धुनकार है, बाजे शब्द निशान। इसके लिए क्या पहचान है? देखिए कि ये जो घर है, ये जो शरीर है, ये घर है, इसमें ठहरे हुए हैं। अपना नहीं, किराए का है, लेकिन है, इसमें ठहरे हुए हैं। इस घर में घर दिखलाए दे, इसी के अंदर आपको अपना घर बता दे कि आपका घर कहां है। सो गुरु चतर सुजान, वो गुरु पूरा है, वो गुरु पूर्ण है ना? क्या वहां तक अपने घर में जाने के लिए क्या है कि बाजे शब्द निशान। जैसे सड़क पर जो जाते हैं तो उसमें लिखा रहा, अलग अलग जगह पे संकेत नहीं मिलते कि ये जयपुर इतना किलोमीटर है ना, दिल्ली इतना किलोमीटर। ठीक है, तो जब लिखा कि इतना किलोमीटर चले जयपुर आ गया, जयपुर नहीं आया तो सोचे यार तो सड़क तो अपन भूल गए, ये तो कोई और दूसरी सड़क पे चले गए। समझे? तो इसके अंदर भी यही है। ठीक है, 5 शब्द धुनकार है, अंदर में जो धुनकार है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंतर में खुद की ज्योति जगेगी। अभी जो आपको अंदर में प्रकाश दिखाई देता है वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, वो अपना नहीं है। आपको अपना प्रकाश देखने की जरूरत है क्या? अपना खुद का प्रकाश देखने की जरूरत है क्या? खुद को खुद का प्रकाश देखने की जरूरत है क्या? खुद को खुद का प्रकाश देखने की जरूरत है क्या? स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है। समझे? और वो प्रकाश के लिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है वो कैसा प्रकाश है। कोई सूर्य जैसा नहीं, चंद्रमा जैसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो बेअंत प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश की लिमिट है ना, उसके पार नहीं जा सकता, अंधेरा उसके बाद में। समझे? लेकिन आपका प्रकाश सर्वत्र है, आपका प्रकाश सर्वत्र है। आपके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। आपका जो प्रकाश है, आपके प्रकाश से सूर्य में प्रकाश है। अगर आप अपने आप को उसमें से हटा दो तो सूर्य कुछ नहीं है, खत्म। समझे? सूर्य में प्रकाश आपका प्रकाश है, आपके प्रकाश से सूर्य में प्रकाश है, और आप अंधेरे में बैठे। कितनी विडंबना है। अपना जो प्रकाश है वो सूर्य में है, अनंत अनंत सूर्यों में है, अनंत अनंत ब्रह्मांड में है आपका प्रकाश, है ना। तो वो प्रकाश जो है उसके मालिक होकर के, और आप सूर्य से प्रकाश मांग रहे हैं, है ना, उसके सामने कड़छी चला रहे हैं कि तू कृपा कर। ठीक है भैया, चेतन का प्रकाश सुधा रहे जारी, कि वो चेतन का प्रकाश है, उसके पाने से मिटे तेरी बीमारी। तब भ्रम हटेगा जब वो स्वयं का प्रकाश का अनुभव हटेगा, होगा आप लोगों को। स्वयं के प्रकाश का जब अनुभव होगा तब ये बीमारी खत्म होगी, ये भ्रम की बीमारी खत्म होगी।
चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, उसके पाने से मिटी तेरी बीमारी। जब उसको हासिल कर लोगे तभी बीमारी खत्म होगी। ये ज्ञान होगा कि चेतन का प्रकाश जब होगा तभी बीमारी मिटेगी। तो बीमारी मिट गई क्या? ये ज्ञान होने से थोड़ी बात बनेगी। ये ज्ञान होने से बात बन गई क्या? नहीं ना, समझे? मतलब उस वास्तविकता को हासिल करना पड़ेगा। जो वास्तविकता है उसको हासिल करना पड़ेगा। जो हासिल हो जाएगी तब वो ये बीमारी मिटेगी, समझे? इसलिए कहते हैं कि ज्ञान ध्यान से बात नहीं बननी है। अब रोटी बनाने का ज्ञान तो है और घर में आटा नहीं और बनाने का साधन नहीं है, ठीक है, और बनाना नहीं जानते और रोटी रोटी करते रहें, क्या होगा बताओ? आपको भाई रोटी खाने से भूख मिटती है, रोटी खाने से भूख मिटती है, कितना भी आप रटते रहें क्या भूख मिट जाएगी? नहीं ना। तो ज्ञान ध्यान ऐसे है, वो नहीं। रोटी को बनाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, है ना, अपने आप भूख मिट गई। उस रोटी का नाम भी आपको पता नहीं, ये रोटी का नाम, इसका नाम रोटी है, ये भी पता नहीं, मान लिया, ठीक है, और आपने खा लिया तो भूख मिटेगी नहीं मिटेगी, समझे? तो ज्ञान होए कोई जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, है ना। सतगुरु नानक साहब, कबीर साहब, रविदास महाराज, सतगुरु टेकीदास महाराज और जितने भी जो संत महात्मा हैं जिन्होंने इस रियलिटी को जाना, वो किसी कॉलेज में नहीं गए, उसके लिए कोई कॉलेज नहीं है ना। उसके लिए स्पिरिचुअल कॉलेज क्या है? ये घर में घर दिखलाए दे सुगुरु चत्र सुजान। इस घर में घर देखा, इस घर के अंदर घर देखा। इसे क्या कहते हैं कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। उस खुद के सत्य का पाठ पढ़ने वाला हो खुद और उसको पढ़ाने वाला हो, है ना। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, मेरे अंतर में वो ज्योति जगे, जो अंतर की ज्योति जो है ना, वो जगे। वो कब जगती है? देखिए, एक दीपक यहाँ रखा, उसमें यहाँ सब कुछ है, दीपक भी है, बाती भी है, घी भी है, ठीक है, सब कुछ है, और उनको यहां रख दो तो क्या होगा? रोशनी हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो कोई उसको असेंबल करना बताए कि इस दीपक के अंदर ऐसी बाती डालो, ऐसे घी डालो, और जो जलता हुआ जगा हुआ जो दीपक है उसके संपर्क में उसको लाओ, क्या होगा? जगमगा जाएगा, नहीं जगमगा जाएगा, समझे? तो अंतर ज्योत जगा दे कोई, जिसके अंतर में वो ज्योति जग गई, है ना, उससे आपकी बाती जुड़ेगी, आपकी बाती जुड़ेगी तो वो भी जग जाएगी। जब तक बाती जुड़ेगी नहीं उस वक्त तक जगेगी नहीं, ठीक है। देखिए, पारस है, पारस में गुण क्या होता है? लोहे को सोना बना दे, ये गुण होता नहीं होता, ठीक है। पारस को एक बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ है, लोहे को भी लकड़ी के बॉक्स में रखा है, और दोनों को पास पास रख दो, क्या लोहा सोना बन जाएगा? गुण तो पारस में गुण है, लोहे को लाओ तो सोना बन जाएगा। कब बनेगा? लकड़ी को हटा करके छुआ दो उसको, छू जाओ उसको, तब क्या लोहा पारस बनेगा, सोना बनेगा, समझे? तो आप क्या है, जैसे जो दीपक जल रहा है, दूसरा जो जल नहीं रहा है, हाँ, तो जो जल नहीं रहा उसको जलने वाले के साथ में छुआ दोगे, बाती से जो जल रहा है उसके साथ में छुआ दोगे, मतलब उसी लो से लो के पास में लाओगे तो वो भी जगमगा उठेगा, समझे? तो ऐसे संत सतगुरु जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति जग रही है ना, उससे अपने आप को छुआ दो, है ना, उससे अपने आप को छुआ दो। देखो ज्योति जगती है नहीं जगती है? अंतर ज्योति निरंतर वाणी है नहीं आप में? देखो जरा, है ना, या गप मार रहे हैं या आप लोगों को यूं फालतू में बेवकूफ बना रहे हैं? समझे? देखो तो सही यार, ठीक है, छुआओ, देखो छुआओ अंदर में, अपने अंदर छुआ के देखो, ठीक है। अरे इसी क्षण देखो, समझे? कहां बैठे हो भैया? तो कल मैंने बताया था छुआने का क्या तरीका है कि मैग्नेट है, मतलब चुंबक है, पावरफुल मैग्नेट है ना, जो मतलब क्या है,
हजारों लाखों टन लोहे को भी उठाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन एक सुई उसको रख करके आपने उस पर छोटा सा पत्थर रख दिया, उसको नहीं उठाएगा, समझे। सुई जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर अगर लोहा कम, दूसरा मटेरियल ज्यादा है, उसको नहीं उठाएगा, ठीक है। जिसमें पूर्ण लोहा है वो अपने आप खटक से उसको खींच लेगा। तो आपके अंदर वो परमपिता परमात्मा का नाम, वो चौथा पद है, नाम है आपके अंदर में। परमपिता परमात्मा का नाम कहीं बाहर से नहीं आना है, बाहर से कोई डाल देगा आपके अंदर, कोई अंदर में से घुसा देगा ना, आपके अंदर में ही है, समझे, आपके अंदर में है वो। और आप भी आप इसी शरीर के अंदर में हैं, सर्वत्र भी हैं, ठीक, बाहर की बात छोड़िए, अंदर में देखिए, इसके अंदर में है। क्यों नहीं चिपक पा रहे उसके पास, क्यों नहीं छुपा रहे कि अपने सिवा और चेतन के सिवा, है ना, पूरा संसार उसमें घुसा रखा है ना, पूरा शरीर घुसा रखा है, पूरा माइंड घुसा रखा है। ये क्या घुसा रखा है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं ये हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। यह है तो शरीर उधर दिखा कर रखी है ना, 3 गुणों में दिखा कर रखी है। क्या कि मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इन चीज़ों के अंदर घुसा रखा आपने आपको, समझे। इन चीज़ों में घुसाने से मतलब क्या है, जितनी ये चीज़ें घुसी हुई है, इसका मतलब क्या है, चेतन कम है और ये चीज़ें घुसी हुई है, इनको कभी नहीं उठाता, इनको नाम कभी नहीं उठाता। नाम किसको उठाएगा, चेतन को, सुर और नृत्य को उठाएगा, है ना। सुर और नृत्य को इनसे स्वतंत्र करो, माइंड से हटाओ, सुर और नृत्य को माइंड से हटाओ, समझे, अपने साथ में लगाओ, चेतन के साथ में लगाओ, ठीक है, तुरंत शब्द खींच लेगा। सुर और नृत्य को माइंड से हटा करके चेतन के साथ में लगाओ, अपने साथ में लगाओ, है ना, तुरंत जो शब्द है, सतगुरु जो है, एकदम आपको उठा लेगा, इमीडिएट, मतलब एक पल भी नहीं लगना, सेकंड भी नहीं लगना, समझे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। क्यों, एक गरीब आदमी है और उसके पास उसको करोड़ रुपए दे दो, उसको वो बेचैन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका क्या करूं, कैसे करूं, कोई चोर तो नहीं ले जाएगा, ये तो नहीं ले जाएगा, किसी को पता तो नहीं लग गया, बेचैन हो जाएगा, समझे। और जो जिसके पास में हमेशा करोड़ों पड़े रहते हैं, उस पास 1 करोड़ हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उसको, कुछ नहीं ना। तो जो आपका अंतःकरण जो है, इसके अंदर क्या, संसार का कचरा भरा पड़ा है, ठीक है, ये दिव्य नहीं है। आपका जो अंतःकरण है ये दिव्य नहीं है, ठीक है। तो संसार के कचरे को हटाओ इस अंतःकरण में से भी, समझे। और कचरे की स्थान पे क्या, कि जो परमपिता परमात्मा के नाम में जो सहयोग दे, अभ्यास में, प्रेम में जो सहयोग दे, उस चीज को बिठाओ, ठीक है। तो ये अंतःकरण दिव्य होगा, और जब अंतःकरण दिव्य होगा, उसमें से चेतन को समेटने में कोई भी टाइम नहीं लगता, इमीडिएट सतगुरु उस चेतन को समेट सकते हैं। अपना स्वरूप दिखाया और तुरंत वो चेतन आ जाएगा। देखिए, चेतन 2 तरीके से सिमटता है। क्या तरीका होता है उसका, एक तरीका तो ये होता है, देखिए, कि जब मृत्यु का फरिश्ता सामने आके खड़ा होता है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उस जैसे उसको देखा अपना आप चेतन सिमट कर आ जाएगा, ठीक है। आपको करने की थोड़ी, अचानक सांप आ गया, आपने देखा तो एकदम क्या होगा, धड़धड़ी आएगी, नहीं आएगी धड़धड़ी, है ना, अपने आप होता ही नहीं होता, समझे। तो ये एक मृत्यु का छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया तो उससे धड़धड़ी आती है। मृत्यु का फरिश्ता आएगा तो उसमें क्या है, वो बेचारा कुछ कहता थोड़ी है ना, अपने उसको देखा, देखते क्यों अनंत बार देखा, उसको देखते एकदम अपने आप चेतन सिमटता है, एक तरह से सिमटता है। दूसरा क्या है कि वो तो चाहे आपका अंतःकरण शुद्ध है या अशुद्ध है, प्राण है, दिक्कत कुछ भी है, ऐसे सिमट जाता है। और दूसरा क्या है कि सतगुरु जो है अपना स्वरूप दिखाते हैं, है ना। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है, दिव्य अंतःकरण जिसका है, उसका चेतन सिमट जाता है,
समझे? जिसका अंतःकरण दिव्य नहीं है वो वहीं लटका रहता है, जाना नहीं चाहता उधर, ले जाना चाहे तो नहीं जाना चाहता है ना। उनको भाई चल, वो कहेगी महाराज जी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, भी बच्चे छोटे छोटे, बच्चे तो तुमको शरीर थोड़ी ये थोड़ी छोड़ना है ना। लेकिन ना कोई दूसरे का बच्चा साधु महात्मा बन जाता ना तो खुशी होती, देखिए देख भाई उसका लड़का बड़ा महात्मा बन गया, बहुत अच्छा। अब अपने लड़के को कोई महात्मा बनाना चाहता है क्या? अपने लड़के को कि बाबा बन के बैठ जाए, कोई चाहता है क्या? क्यों भाई? दूसरे के लड़के को के लिए देना खुशी है ना। मतलब फूल सिंह ठेकेदार का बेटा तो यहाँ बन के बैठ गया तो उसके लिए तो खुश, समझे? और आप अपना घर बार छोड़ना नहीं चाहते, क्यों? क्यों भाई, क्या बात है, क्या हो गया है ना? ये घर बार छोड़ना पड़ेगा, ये घर बार छोड़ना पड़ेगा, पक्की बात है, समझे? जिसने छोड़ा, कौन सा वो बीवी बच्चों को छोड़ देना कभी कभी देखो महाराज जी ने कहा कि कैसे छोड़ना पड़ेगा, नहीं। मतलब ये जो शरीर है इसके साथ में जो आप जुड़े हुए हो, जो भावनाओं से जुड़े हुए हो, है ना, जो इसके साथ में दिशा करके इसको पकड़ रखा है, ये पकड़ छोड़ करके चेतन की तरफ अपनी दिशा करनी पड़ेगी, समझे? बाकी संसार के व्यवहार के लिए आप लोगों को क्या बताया कि भाई बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए सच्चा और नेक जीवन जीना है, ठीक है? और फिर अभ्यास करना है। और आपके सामने जो बैठा वो क्या कर रहा है, ये देखिए, आपके सामने जो बैठा वो क्या कर रहा है ना। भाई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, सर्विस नहीं कर रहे हैं, है ना, भाई बंद नहीं है, क्या नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, क्या नहीं है भाई, है नहीं सब कुछ। तो इनको निभाते हुए जब ये कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या तकलीफ है आप लोगों को? आप लोगों को क्या तकलीफ है बताओ?